हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, लेकिन काउंसलिंग का डेट को लेकर के आप लोग विचलित हैं, मुझे पता है। क्योंकि हर एक विद्यार्थी मुझसे यही पूछना चाह रहा है कि सर बिहार पैरामेडिकल 2024 का काउंसलिंग कब होगा, इतना लेट क्यों हो रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊं कि मैं इस फील्ड में तो 4-5 साल से हूं। अक्सर ये सवाल बच्चे मुझसे पूछते ही हैं कि सर हमारा काउंसलिंग कब होगा। अगर काउंसलिंग के लिए नहीं पूछते ना तो एक सवाल पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। ये दो है। देखो ये जो बीसीसी बोर्ड है दोस्तों, ये एकदम कछुआ है ना। खरगोश कतई नहीं हुआ, ये कछुआ है। कछुआ कहने का मतलब ये अगर रिजल्ट टाइम पे निकालता है ना तो काउंसलिंग देर से करता है, और इससे पहले क्या था कि रिजल्ट देरी से निकालता था और काउंसलिंग पहले कर देता था, मतलब जल्दी जल्दी कर देता था। क्योंकि इसका मैंने एक अप्रॉक्सीमेट देखा है दोस्तों कि सितंबर के लास्ट तक ही काउंसलिंग करेगा। आपको कोई चांस ही नहीं है कि मतलब अगस्त के या सितंबर के शुरुआती में हो जाए। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर वीडियोस हमारी पड़ी हुई है, चैनल पे जाके देखिए। तो लगभग जो काउंसलिंग हुआ है सितंबर में ही, अक्टूबर में ही गया है। ठीक है, हम लोग भावनाओं में बह चुके हैं, आप लोगों को भी भावनाओं में बह चुके हैं कि रिजल्ट पहले आ गया है तो एडमिशन इस बार पहले होगा। कतई नहीं होगा, नहीं तो फिर सीट बिकेगा कैसे, है ना। सेशन लेट होगा तो कुछ बच्चे छोड़ेंगे, सीट बचेगा, है ना। और देखो याद रखना, जितना ज़्यादा लेट होगा बाबू आपके एडमिशन में, सेशन पे उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपका सेशन लेट होगा। यानी अगर 3 साल का कोर्स है तो खिंचा करके 3.5 साल 4 साल चला जाता है। मेन रीज़न यही है। एडमिशन अगर सही टाइम पे हो, है ना। पहले क्या होता था बिहार बोर्ड के साथ, रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। 10th और 12th की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो बहुत सारे बड़े बड़े विद्यालय में हम लोग एडमिशन नहीं ले पाते थे। लेकिन क्या है, अब 1 महीने के अंदर में बिहार बोर्ड अपना रिजल्ट जारी कर देता है, 1 महीने के अंदर अंदर में, है ना। तो इसको भी रिजल्ट तो टाइम पे जारी करना सीख गया है, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है काउंसलिंग करना अभी तक से नहीं सीखा है ना। और मैं बताऊं दोस्तों, अभी तक से, है ना, पॉलिटेक्निक वालों का तो सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। और जैसे ही दोस्तों इसका देखना, याद रखना, जैसे ही इसका, है ना, याद रखिएगा, जैसे ही इसका दोस्तों पॉलिटेक्निक का मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है, पॉलिटेक्निक का मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा, तब दोस्तों आप लोगों का ये क्या देगा, पैरामेडिकल या पैरामेडिकल मैट्रिक वाले का नोटिस जारी करेगा कि भैया कहिया से तुम लोग कॉलेज को चॉइस करोगे। और नोटिफिकेशन डालने के जस्ट 2-3 दिन के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, अब सर होगा तो कहिया होगा, यह बता दो, कुछ एक्सपेक्टेड बता दो। बहुत सारे एक्सपेक्टेड जानना चाह रहे हैं। देख भाई सीधा बात बताते हैं, सितंबर के लास्ट में ही होगा, ये बात ध्यान रखना। नोटिफिकेशन आप लोगों को बाद ही में आएगा। याद रखो दोस्तों, आईटीआई वालों का अभी तक से फर्स्ट मेरिट लिस्ट हुआ, जबकि सबसे पहले आईटीआई वाले का एडमिशन होना चाहिए। तो देखो जब तक आईटीआई वाले का, पॉलिटेक्निक वाले का कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप लोगों को में हाथों नहीं लगाएगा। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है बीसीसी बोर्ड में जाने के बाद या उसके कॉल से बात करने के बाद, प्रसारण सूचना विभाग के पास जाने के बाद, कहता है आ जाएगा बाबू, इंतजार करो, वेबसाइट के संपर्क में रहिए, है ना, यही कहेगा। ठीक है, और रही बात है, बस आप लोग वीडियो के साथ अपडेट रहिए, चैनल के साथ अपडेट रहिए, ठीक है ना। और वेबसाइट पे भी बराबर विजिट करते रहिए आप लोग, है ना। बस ऐसे ऐसे करना है, देखो ऐसे करना है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ देखो लेटेस्ट अपडेट लिखा हुआ है ना, बस यहीं पे आपके बारे में लिखा हुआ रहेगा, आ जाएगा। फिर क्लिक करिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा डेट और शेड्यूल। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों याद करना, सितंबर तक में रुको। कब तक? सितंबर तक, सितंबर तक रुको, क्योंकि दोस्तों बिना सितंबर के तो होने वाला नहीं है। ठीक है, बिना सितंबर के तो आपका होने वाला नहीं है काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया आप लोग का कब होगा? सितंबर में ही शुरुआत होगा। और आपको मैंने बता दिया पॉलिटेक्निक का अंत पे होगा, तब आपका आरंभ होगा। कहते हैं ना अंत ही आरंभ है, तो समझिए पॉलिटेक्निक का अंत होगा एडमिशन, तब आपका आरंभ किया जाएगा मेडिकल वालों का। यानी देखा जाए ना तो भाई इंजीनियर जल्दी बनाया जा रहा है और डॉक्टर को पीछे किया जा रहा है। और आजकल भाई समाज का रुतबा वही है, देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है डॉक्टर के साथ, है ना।
चलिए, होने के बाद भी हमारे जो समाज है वो उसको छुपाना चाहती है ना, हमारे जो सरकार है उसको छुपाना चाहती है ना, अपराधी को बचाना चाहती है। तो बहुत गलत है, इसमें समाज भी बहुत ज़्यादा दोषी है, जिससे लोग सुरक्षा की उपेक्षा रखते हैं, वही दोस्तों भक्षक के रूप में हमारे सामने आता है, हमारे सुरक्षा के रूप में नहीं आता है ना। चलिए, उस पर बात तो बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं कहूँगा आप लोग मजबूत बनिए, अपने इरादे से, अपने बल से, है ना, सब तरीके से मजबूत रहना है दोस्तों, ताकि आप हमेशा हर एक स्थिति में लड़ने के लिए तैयार हो सके। ठीक है, इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है ना। चलिए, हम लोग बात करेंगे दोस्तों, न्याय तो मिलेगा उसको। ठीक है, एक बच्ची मेरे को कमेंट करके कह रही थी कि सर आप नहीं बोले, हम कहें कि बोलेंगे क्यों, सपोर्ट करना है। ठीक है, सपोर्ट करना है ना, आई विल ऑलवेज सपोर्ट, है ना। चलिए, बात यहाँ पे काउंसलिंग की रही तो सितंबर के लास्ट में होगा। अच्छा, अब बात करें कि सर मेरा इतना रैंक है, मेरा इतना रैंक है, क्या मेरा काउंसलिंग करने के बाद कॉलेज अलॉट होगा? तो ध्यान दो, सबसे पहली बात कि जिनका भी है ना 10,000 से ऊपर है, 10,000 से ऊपर है, मैं उनको सियोरिटी देता हूं कि उनका बहुत रेयरली होगा एडमिशन। आज के डेट में एक सीट पे बाबू 20 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे इस बार, 20 स्टूडेंट। सोच लो 10,000 हो तो तुम कहां फेंकाओगे? ठीक है, तो जिनका भी 10,000 है ना, 9,500 के आसपास है, लड़कियां हैं तो मिलने के चांसेस है बाबू। देखो, अगर तुम गर्ल हो तो मिलने का पूरा संभावना है कि मिल सकता है, लेकिन अगर बॉय हो और सोच रहे हो कि 10,000 रैंक है और हमको कॉलेज मिल जाएगा, नहीं हो तो ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आपको काउंसलिंग भी करना है साथियों। ठीक है, काउंसलिंग भी करना है। ठीक है, जिनका 10,000, 12,000, 15,000, 13,000 रैंक आया है, काउंसलिंग करो और साथ ही साथ आप तैयारी भी करते रहो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? अगर आपको सपना है कि मेडिकल में जाना है तो जरूर आप लोग तैयारी भी करते रहिए, है ना, तैयारी भी करिए, और साथ ही साथ दोस्तों, है ना, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग भी करना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर काउंसलिंग कब होगा, ये तो बता दिए, क्या क्या लगेगा। काउंसलिंग करने में 1 रुपया खर्चा नहीं होता है। ठीक है, काउंसलिंग करने के लिए, है ना, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कौन कौन सा कॉलेज देना है आपको, जब अगर हाई रैंक है तो, है ना, प्रेफरेंस कौन से कॉलेज को देना है, इधर वीडियो चल जाएगी, आप उसको पे क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट के एंड में। ठीक है, अब तैयारी के लिए सर कुछ बता दीजिए। देखो, तैयारी के लिए आपके लिए हमारी पूरी टीम, है ना, फिर से एक बार जी जान आ गई है। आपको पता है कि पिछली बार हम लोगों ने पूरा धमाका ऑफ एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, बच्चों को बहुत अच्छा हेल्प हुआ। अब फिर से हम लोग आ गए हैं उमंग बैच के साथ, जिसकी क्लासेस बाबू, है ना, 26 अगस्त से स्टार्ट हो रही है ना, 26 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। एकदम 0 से लेकर के आपके पैरामेडिकल लेवल तक एकदम तैयारी कराई जाएगी। हर एक प्रोफेशनल टीचर आपके साथ जुड़ेंगे, जो ऑफलाइन के भी मास्टर रह चुके हैं, ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, है ना, चैप्टर वाइज थ्योरी, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज टेस्ट, 18 ईयर का क्वेश्चन पेपर और विथ सॉल्यूशन रहेगा। मॉडल पेपर दिया जाएगा लास्ट में, पूरा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इस तरीके से, है ना, और बाकी टेस्ट सीरीज रहेगा। जिस तरीके से 90 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, आप लोगों ने 2024 वाले बच्चों को देखा होगा, 10 के 11 टेस्ट उसको पूरा 90 क्वेश्चंस का हुआ है, और जो उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है वह दोस्तों अपने एग्जामिनेशन में भी अच्छा परफॉर्म किया। रिजल्ट की बात करोगे कि सर टोटल लर्निंग का क्या रिजल्ट रहा है, आप यूट्यूब चैनल पे विजिट करो तो साहब आपको पूरा रिजल्ट ही मिल जाएगा टोटल लर्निंग का। ठीक है, 1 रैंक, 2 रैंक, है ना, पैरामेडिकल मैट्रिक में, और पैरामेडिकल में आया है 20 रैंक, 60 रैंक, 15 रैंक और 65 रैंक, है ना, बहुत सारे रैंक प्रोड्यूस किए हैं। देखो भाई, इतना मेरे को पता है, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना ज्यादा रैंक का, मतलब उतना बढ़िया रैंक का हकदार होगा, है ना। इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, आपके लिए पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा समझा सकते हैं चीजों को, है ना, क्वेश्चन भी दे सकते हैं। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन मेरे पास आता है, क्वेश्चन भी दे देंगे, लेकिन जब तक आपका मन, आपका दिमाग ये नहीं याद करेगा, ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं समझेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप सेल्फ स्टडी भी करिए, साथ ही साथ क्लास ज्वाइन करिए, है ना, जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बैच लिमिटेड सीट के माध्यम से है ना। फिर 26 तारीख के इसका बंद हो जाएगा,
रजिस्ट्रेशन। तो जाइए टोटल लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। कोई भी दिक्कत आता है तो आपके लिए मैं एक नंबर देता हूं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। 7372099013। ये बैच पूरी तरीके से हिंदी मीडियम में है ना, हिंदी मीडियम में। लेकिन इतना कहता हूँ, इंग्लिश माध्यम वाले भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं, हर साल जुड़ते हैं। आप कोई नया नहीं हो अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो, हर साल जुड़ते हैं। वो भी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम पढ़ते रहते हैं, क्योंकि आगे जाके इंग्लिश ही पढ़ना है। कितना दिन तक हिंदी के साथ रहोगे, इंग्लिश को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही अपडेट आता है तुरंत वीडियो आएगा, जस्ट सेकंड भी इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत लाइव कर देंगे कि नोटिफिकेशन आ चुका है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।